भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 17/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22/7/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मायाजीत बच्चे। जी बाबा। बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में रहेंगे तो माया चाहे कहीं से भी दरवाजा खोले, वो आपके पास आ नहीं सकती। इतने सक्षम बने, पढ़ाई इतनी मेहनत से पढ़ें कि माया चाहे कहीं से भी आएगी, लेकिन आप में लड़ने की ताकत है। माया दूर से ही आपको देख नमस्कार करे और विदाई ले लेवे। ओम नमः शिवाय। ठीक हो ना बच्चे? हाँ, बड़े खुश हो। क्या चेहरे खिले हुए हैं? कौन मिल गया? भाग्य विधाता। भाग्य को बदलने वाला तो अपना बाप है। बाप है भाग्य विधाता और बच्चे हैं भाग्यशाली। पहले बताओ भाग्यशाली क्यों हो? किसी ने कहा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई है हम, और बाबा ने हमें चुना है। बाबा ने कहा, हाँ, क्योंकि भगवान बैठकर जिसका भाग्य लिखे, उससे बड़ा भाग्यवान और कोई हो नहीं सकता। अब क्या हो रहा है? जैसे छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, बच्चों को लिखना नहीं आता था, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाते थे, तो बाप क्या करता था? हाथ पकड़कर वो लिखवाता था, है ना? तो एकदम अच्छा लिख जाता था। तो अभी आप भी छोटे बच्चे हो, वो स्कूल की पढ़ाई तो सीख जाएंगे, लेकिन यह तो एक बार ही पढ़ाई है। अभी आपके सामने पुस्तक है और ऐसा भाग्य बनाने का कलम आपके हाथ में है, और भाग्य विधाता ने हाथ पकड़ा है, सीधा सीधा भाग्य लिखवा रहे हैं। अब आप थकना नहीं। ऐसे नहीं कहना थक गए हैं बाबा, कल पढ़ाई पढ़ेंगे ना। मेरा बाबा क्या कह रहा है? ऐसे भाग्यवान बच्चे कौन हो सकते हैं जिसका बैठकर भगवान भाग्य लिखवाता हो? कई बच्चे सोचते हैं, क्या बाबा हमारा भाग्य नहीं लिखवा रहे हैं? हर एक बच्चे का बाबा लिखवाते हैं, पर वो बच्चों के ऊपर है। बीच बीच में छोड़ छोड़ कर जाएंगे। बाबा अभी ये काम कर लेवे, फिर आते हैं। हाथ छोड़ दिया तो बाबा क्या करेगा? क्योंकि बाबा का एक हाथ थोड़ी है। उसके लिए क्या कहते हैं? 1000 भुजाधारी भगवान। ऐसा नहीं सोचो 4 हैं तो 4 हाथ होंगे ना, 1000 तो कितनों का एक साथ भाग्य लिख सकते हैं। सोचें, बच्चे क्या लिख रहे हैं, अपना भाग्य कैसा लिख रहे हैं, वो तो बच्चों के ऊपर है। बाप क्या करेगा? अभी बाबा ने क्या कहा? माला अंतिम समय में बनेगी, पर ये कब कहा? आदि में। और अब क्या आ गया? तो माला बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि माला कोई सतयुग में थोड़ी बनेगी। माला संगम युग पर अंतिम समय में बनेगी। माला कोई परमधाम में नहीं बनती है, माला कोई सूक्ष्म वतन में भी नहीं बनती है। माला बनेगी तो संगम युग पे, एकदम अंतिम समय में। जो आदि में कहा, बच्चे ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मणका निकल जाता है। देखा, अरे यहां से मणका कहाँ गया? देखा गायब हो गया। कहाँ गया पता पड़ा ही नहीं, चिट्ठी भी नहीं लिखा, निकल के चला गया। ऐसे ऐसे मणके भी होते हैं। तो माला है ना, अब अंतिम समय में बनेगी। क्यों? अब फरिश्ता रूप में आ रहे हैं। ब्राह्मणों की माला बनती नहीं, फरिश्ते उड़ के जाएंगे, धागे में पिरोए जाएंगे, ऐसी माला बनेगी। जो पुरुषार्थ इधर से करके जाएंगे, ऊपर जाकर के फिर परमधाम में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना स्थान आत्मा लेती है। ठीक है? तो अपने को क्या करना है? अपनी मेहनत। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। ये नहीं सोचना बाबा मैं तो अभी आया हूं, अभी आई हूं। कोई बच्चे सोचते हैं अभी तो मैं मिली भी नहीं हूं। बाबा उन बच्चों को कहता है, बाप तो रोज मिलता है। अब आप नहीं मिले तो बाप क्या करे? बाप अमृत वेले रोज मिलता है, बारी बारी दिन में भी मिलता है। बाबा क्यों नहीं मिलेगा? बाबा तो मिलता रहता है। हाँ, पर बच्चों का बुद्धियोग कहाँ कहाँ किस किस और के साथ जुड़ा है, तो बाप क्या कहेगा? बच्चे कहते हैं, बाबा मेरे बाबा आ जाओ। बाबा आ गया तो फिर किसी और के साथ टेलीफोन में लग गए। हेलो अपन बोल रहे हैं। अच्छा, तो बाबा को क्यों बुलाया? बाबा से बात करनी छोड़ देते हैं, फिर कहीं और बुद्धि योग लग जाता है।
तो बाप क्या करेगा? थोड़ी देर इंतजार करेगा, बैठेगा। माया को तो बड़ी चाय पानी पूछते हैं, बाबा को तो चाय पानी भी नहीं पूछते। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं, तो बाबा क्या कहेगा? पहले ऊपर से बोलते आ जाओ, आ गया तो कहीं और बिजी हो गए। तो ठीक है भाई, चलते हैं, देखो क्या कहें। बच्चे बाप को ऐसे उंगली पर नचाते हैं, आओ, आए, बिजी, अच्छा ठीक है जाओ। जाने के लिए नहीं बोलते हैं, बैठे रहो, देखते रहो बच्चे क्या कर रहे हैं। भूल गए कि हमने बुलाया है और बाबा आया है। अब बच्चे आप तो देहधारी हो, लेकिन बाप तो क्या है? विदेही है। अब आप नहीं देख सकते, पर अपन तो देख सकते हैं ना। हर बच्चे के पास बाप जाते हैं, लेकिन बच्चे समस्या का समाधान बाहर ढूंढते हैं। कब बैठकर बाप से नहीं पूछते, कब बाप से बैठ करके एकांत में जाकर के बाप से बातें नहीं करते, लेकिन ढूंढते कहाँ हैं? जब बाहर ढूंढते हैं तो समाधान भी उल्टा पुल्टा मिल जाता है। बाप आए हैं, बाप को बुलाया है, बाप को समस्या बताओ, पर बाहर भागते हैं, कहाँ कहाँ टेलीफोन लगाते हैं, हमें ये समस्या है। अरे अगर समस्या है तो बैठो, ओम बोलो। बाप जवाब नहीं देवे तो बाप को कहो, बाप क्यों आया है? बाप को सागर कहते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। इतनी बाप के पास प्रॉपर्टी है तो क्या अपने बच्चों को नहीं देगा? पर बाप की प्रॉपर्टी छोड़ के और किसी की प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, वहां से सुख मिलेगा, वहां से मिलेगा। कई जो बच्चे ऐसे सोचते हैं, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, तो कहीं भी नहीं मिलता। तो अगर बाप पे निश्चय नहीं है तो क्या कहेंगे? भटकते रहो। वही भक्ति मार्ग में गणेश और कार्तिक दोनों को कहा, चलो जाओ, चक्कर लगाकर आओ पूरे विश्व में, देखो ऐसा बाप कहाँ मिलेगा। अच्छा, गणेश को क्या हुआ? चारों तरफ घूम लिया, मेरी दुनिया, ये मेरा बाबा है। और दूसरे बच्चे ने क्या किया? हो सकते कहीं कुछ और मिल जावे, तो चक्कर लगाने चले जाते हैं। तो चारों तरफ चक्कर लगाकर आया, बैठ गया। इधर तो थक के बैठ गया, पर दिल पे नहीं बैठा। बाप ने कहा, बच्चे आप मेरे अपने बच्चे हो, मैं आपका पिता हूं। लेकिन संतुष्टि नहीं हुई तो कहां कहां जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, देख के आएंगे। वो बाप के लिए सोचते थे कहीं नकली तो नहीं होगा, क्योंकि नकली नकली से मिलकर थक जाते हैं तो नकली दिखता है। असली की तलाश में जाते हैं, असली को छोड़कर थकते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अब तो ये मेरा बाबा है। पर बाप क्या कहेगा? आपने जितना घूमा उतना आपका समय व्यर्थ गया, क्योंकि आपने देखने में ज्यादा समय लगाया। घूम के आते एक एक मिनट हो गया, लेकिन समय लगाया। घूमते रहे, उधर रुके, तो जितने कदम वहां रुक गए उतने कदम पुरुषार्थ में पीछे हो गए। लेकिन क्या बनना है? बच्चों ने कहा, गणेश, मेरा बाबा बस। क्योंकि दिल पे कौन बैठता है? बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। वो बच्चा दिल पे चढ़ता है। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी बच्चों को कहाँ भी बैठे हैं, कोई बच्चा ये नहीं सोचे बाबा का मेरे से कम प्यार है। नहीं, बाप उन बच्चों के लिए कहता है, जितना प्यार आप करेंगे उससे 10 गुना बाप प्यार करेगा। ये बाप का वायदा है। पर दिल वाला चाहिए, मुख वाला प्यार नहीं चाहिए। मैं दिल से अपने बाप से प्यार करता हूं, तो बाप भी कहेगा, हाँ बच्चे, अपन भी आप बच्चों से बड़ा दिल खोल के प्यार करते हैं। बड़े दिल वाले बाप के बड़े दिल वाले बच्चे। ठीक है? सभी बच्चों का चिट्ठी बाप के पास पहुंच जाती है। सबका मन वाला चिट्ठी, मुख वाला भी चिट्ठी, लिखने वाला भी चिट्ठी, सब चिट्ठियां बाप के पास आ जाती हैं। सबका एक जवाब है, अगर कुछ है तो बैठो, बाप से बातें करो, और बाप 1 सेकंड में समाधान भेजेंगे। अगर बुद्धि योग टिका है बाप के साथ तो बैठते हैं। बाबा हम बैठे तो हैं, योग नहीं लग रहा है, बार बार पेपर याद आ रहा है। जो पेपर आ गया आप बतावे, मानो आप स्कूल में जाते हैं, पेपर देने जाते हैं। जो पेपर लिख दिया, क्या वही पेपर अगली क्लास में आएगा? नहीं आएगा ना, अलग हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? पेपर आया, बार बार जो जा चुका, जो बीत चुका, उसको बार बार याद करते हैं और अगले पेपर की तैयारी नहीं करते। तो क्या कहेंगे? फेल हो जाएंगे, फेल। इतना बीत गया,
पेपर को भी अकल है कि मुझे दोबारा नहीं आना है, और बच्चों को इतना अकल नहीं है कि मुझे इसको दोबारा लिखना ही नहीं है, ये मेरे पास आएगा ही नहीं। अब उसमें उलझते रहते हैं। अच्छा, पिछली बार ये वाला पेपर आया था तो हो सकता है इस बार भी यही आए। उसी रास्ते को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। माया आती है पीछे से, जोर से थप्पड़ मारती है और गिरा देती है। कौन से दरवाजे को देख रहे हो जो बीत गया? और माया ने दूसरा दरवाजा खोला, दूसरा पेपर आया और पीट के चली गई और देखते रह गए। इतनी बुद्धि भी नहीं है कि माया के दरवाजे अनेक हैं। वे एक दरवाजे को खोलती है, पीटती है, निकल जाती है। फिर उस दरवाजे की तरफ बच्चे देखते रहते हैं। अच्छा, इससे माया आएगी। माया फिर दूसरे दरवाजे से आती है, फिर जोर से गिराती है, फिर निकल जाती है। तो ये क्या कहेंगे? मूर्खता। क्यों? क्योंकि जब बाप कह रहा है माया एक ही बार उस दरवाजे से आएगी। माया इतनी बुद्धू थोड़ी है आपके जैसी कि बार बार उस दरवाजे से ही आएंगी। माया तो समझदार है, अक्लमंद है। वो इतना सोच समझ के रखी है कि इस दरवाजे पे नजर गड़ाए बैठा है तो मुझे इससे नहीं जाना है, मुझे दूसरे से जाना है। तो आप बच्चों से अच्छी तो माया है, अकल तो है कि मुझे दूसरे दरवाजे से पीट के आना है। और बच्चे इतने बुद्धू हैं कि जो बीत गया उसी को बार बार याद करते रहते हैं, दूसरे पेपर की तैयारी ही नहीं करते। तो बाप क्या कहेंगे? बच्चों, आपसे तो समझदार माया है, एकदम सच्ची बच्ची है, अपने रास्ते बदलती रहती है। और बच्ची क्या है? बुद्धू। पता ही नहीं है कि माया कहाँ से आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में रहेंगे तो माया चाहे कहीं से भी दरवाजा खोले, वो आपके पास नहीं आ सकती। दरवाजों की तरफ नजर नहीं लगावे, इधर से आएगी उधर से आएंगी, नहीं। इतने सक्षम बने, पढ़ाई इतनी मेहनत से पढ़ें कि माया चाहे कहीं से भी आएंगी, लेकिन आप में लड़ने की ताकत है। बस बैठते हैं, माया का इंतजार करते हैं किधर से आएंगी। अपनी पढ़ाई कुछ नहीं, अपना ताकत कुछ नहीं, अपना योग कुछ नहीं, अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं। देखते किसको हैं? तो योग किससे लगा रहे हैं? तो बाप कहाँ गया? बाप को उड़ा दिया। हर समय माया को ही याद करते हैं। मन में क्या कहते हैं? अरे वो तो माया के पास चला गया। अरे जो चला गया उसको तो पता भी नहीं माया कहाँ है, और आप सोच रहे हो माया के पास चला गया। तो मतलब आप खुद ही माया में हो। माया क्या है? एक पेपर है, परीक्षा है। और माया कुछ गलत नहीं कर रही है, वो अपना कर्म कर रही है कि मुझे आना है, इनको पक्का बनाना है। तो बताओ क्या करना है? माया का इंतजार नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, ताकि जो पेपर माया दे, ये लो लिखो। फटाफट लिया, फटाफट लिखा, ये लो मेरा पेपर हो गया। बाद में भूल गए कि जीवन में परीक्षा ये भी आई थी। तो कैसा बनना है? ऐसा बनना है कि माया भी ऐसे थपथपा के कहे, वाह वाह बच्चे वाह, क्या बनाया है आपको। ऐसे ऐसे माया कहे। इसलिए बाबा माया की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझदार है, वो अपने टाइम की एक्यूरेट है, और बच्चे अपने टाइम के एक्यूरेट नहीं हैं, बस माया को देखते रहते हैं। अरे उसके ऊपर माया आ गई ना, उसके ऊपर नहीं आई। आपको क्या पता है कि उसके ऊपर माया आई है या कोई और आया है? आप क्या जानते हो? मतलब आप बैठ के देख रहे थे माया ने कौन सा गेट खोला और उसको उड़ा दिया। वो तो पेपर दे रहा है, माया का इंतजार तो आप कर रहे हो। जो खुद माया वाली कुर्सी पर बैठ गए तो सबको क्या देखेंगे? वो भी माया में चला गया, वो भी माया में चला गया, वो भी माया में चला गया, सब चले गए। तो जो बैठ करके ऐसे बोल रहा है वो कहाँ बैठा है? पहले अपनी कुर्सी को चेक कर लेवे। वो पहले ही माया की कुर्सी पर बैठा है, और जब माया की कुर्सी पर बैठने वाला खुद की कुर्सी पर ध्यान नहीं दे रहा, दूसरों को देख रहा है कि माया में चला गया। अरे आप बैठे किस पे हो? अपना तो चेक कर लो। सिंहासन कितना ऊंचा हो चुका है कि आपको सब क्या दिख रहे हैं? माया भी दिख रहे हैं, है ना? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि में माया है, मन में ही है, कुर्सी पे भी बैठे हैं माया की, तो दूसरों को क्या कहेंगे? ये जा रहा है मायावी बच्चा। ठीक है बच्चों, समझ गए? गेट की तरफ नहीं देखना है कि इससे आएगी। क्या करना है? मगन रहो। ये लो मैं बैठा हूं अपने बाप की याद में,
मेरी कर्मेंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हैं और एकांतवासी होकर के मैं अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूं। बस पढ़ाई पढ़े, ऐसी याद हो गई। और ये होता है बाप से सच्चा प्यार। और वो बच्चे अंतिम समय में बाप के साथ रहेंगे और उन्हीं को कहेंगे हीरे बच्चे, हीरो पाठधारी, जिनके पीछे सारा विश्व होगा। बनना है ना ऐसे। बहुत सहज है, क्योंकि बाप बच्चों के साथ है। जिसने पहचाना वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। और जो कहते हैं मेरा बाबा चला गया, तो ठीक है, आपने मन में बना लिया है मेरा बाबा चला गया, तो आपके लिए चला गया और मेरे लिए आ गया नहीं। मेरे साथ था, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ चलेगा। ये तो मैंने अपने बाबा से वायदा किया। कौन सा वायदा? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे और साथ अपने परमधाम में चलेंगे। और उसके बाद साथ साथ फिर सतयुग में भी आएंगे। और साथ साथ ये साथ ऐसा है जो किसी भी जन्म में नहीं छोड़ेगा। कौन सा साथ है? बच्चों ने गाया, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। बाबा ने कहा वाह क्या गीत गाया। जन्म जन्म का साथ है बाप का और बच्चों का। क्या साथ है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे और साथ साथ सतयुग में भी आएंगे। ठीक है, ये साथ बड़ा प्यारा है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है स्वचैकर भव। रोज अमृत वेले अपनी महिमा, अपना कर्तव्य, बाप की महिमा और कर्तव्य रिवाइज करो। अपने नियम को दोहराओ और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।